भाई कितना बुरा लगता है ना यार, कसम से बता रहा हूँ। मैंने एक राइड पिक किया और वो राइड ना अराउंड 375 रुपये मुझे दे रहा था। और सोचो 375 रुपये देने के बाद में मैं जब उस लोकेशन पे पहुंचा तो मैडम ने कैंसिल कर दिया। नोएडा का आ रहा है मेरे पास राइड, लेकिन पिकअप लोकेशन बहुत दूर है, ये भी दूर है, छोड़ो। भाई बहुत लोग अभी ऐसे हैं ना जो इतनी गलतियां कर रहे हैं ना राइड्स को पिक करने में, जिनसे नुकसान उन्हीं का हो रहा है। देखो, अगर राइड्स तुम जो पिक कर रहे हो ना, अगर कोई भी राइड पिक कर लोगे तो उसमें तुम्हारा नुकसान है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि राइड्स वगैरह जो पिक करना वो करना कैसे है, क्या देखना चाहिए और किस तरह से राइड को ना पिक करना चाहिए। तो मैं अभी उसी के बारे में बात करने वाला हूँ ताकि आपका लॉस ना हो, क्योंकि मेरा अभी बोलोगे तो ना तो लॉस हुआ है और सबके साथ होता होगा यार। एक अभी मेरे को राइड मिल रही थी और वो राइड एक्चुअली 375 रुपये की थी, तो मेरे को लगा तो भाई मज़े आ गए मेरे, क्योंकि सर्च वगैरह भी मिल रहा था उसमें। तो मैंने सोचा चलो बढ़िया है अगर मिल जाएगा तो। लेकिन यार दिक्कत पता है क्या हुई, जब मैं पहुंचा लोकेशन पे तो लोकेशन पे पहुंचते ही कस्टमर ने कर दिया कैंसिल। अब भाई इतना मूड ख़राब होना मेरा। तो मैं वही सोच रहा था कि यार जब मेरे साथ अगर हो रहा है जहाँ पे 2 से 2.5 किलोमीटर पे ही मेरा इतना लॉस जा रहा है, तो कई लोग ऐसे होंगे ना जो धड़ाधड़ पिक करते होंगे राइड को। इवन जब मैंने खुद ने वो ऊबर या रैपिडो बुक किया है तो कई बंदे ऐसे हैं ना जो जस्ट पिक कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता है कि कितना दूर से आ रहा है बंदा और कितना दूर खड़ा है और पिक करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें तुम्हें सोचना पड़ेगा यार, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा लॉस पक्का है, कंफर्म होगा ही होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब पिकअप लोकेशन तुम्हें देखना हो तो उसमें डिस्टेंस देखा करो। कई लोग जो पुराने हो चुके हैं उनको तो पता है ही ऑलरेडी, बट जो लोग नए हैं, अभी बिगनर हैं और जिन्होंने अभी जस्ट नया ज्वाइन किया है, तो ये उनके लिए है कि भाई आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखो ताकि लॉस कम हो। देखो वैसे तो अब ऊबर या रैपिडो चलाने में ऐसा कोई फ़ायदा तो है नहीं, पार्ट टाइम ही चला सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको ऐसा फील हो कि भाई मुझे करना ही है, तो आपका लॉस होने से बच सकता है। और वो चीज़ जब ही बचेगी जब आप चीज़ों को ना ध्यान से पढ़ोगे कि किस लोकेशन पे जा रहा है, कितनी दूर से पिक करना है। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा होता है, बहुत बार हो चुका है। और उसका रीज़न ये है ना, मैं थोड़ा सा फंस इसलिए जाता हूँ ना क्योंकि मेरे को जाना है अभी नोएडा, और नोएडा की राइड अगर मेरे को मिली तो मैं पिक करूँगा, वो चाहे कितना भी दूर का हो। लेकिन उस चीज़ में थोड़ा सा मेरा लॉस इसलिए हो गया ना क्योंकि मैंने पिक करने का जो लोकेशन है वो देखा नहीं और जल्दबाजी में बस दबा दिया। तो मैंने सोचा यार ऐसे ही काफ़ी लोग करते होंगे तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा चलो भाई इस पर एक वीडियो बना देते हैं एंड लोगों को बताते हैं यार कि उनको गलती नहीं करनी है। देखो कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाकी तो एक्सपीरियंस करोगे या फिर अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें रूट वगैरह लेना होगा या राइड्स लेनी होगी तब जाके तुम करोगे। बाकी ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो एक बार मैं तुम्हें वीडियो एक बार पॉज करके मैं तुम्हें कुछ दिखा देता हूँ कि मैंने भी राइड्स वगैरह बुक करी हैं और वो राइड्स लोग पिक कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता है कि कितनी दूर है, कितना पास है, बस पिक कर लेते हैं। तो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ फिर मैं आगे बात करता हूँ इस बार। अब देखो, अगर इस इमेज में तुम अगर देखोगे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इस इमेज में देखो जो पिकअप डिस्टेंस है ना, ये पिकअप डिस्टेंस 4.6 किलोमीटर्स का है, समझे। अब 75 रुपये मिल रहा है, अगर 74 रुपये 58 पैसे, तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए। क्योंकि देखो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहा है, बट जो अभी नए होंगे और बिगनर होंगे ना, उनको नहीं पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो क्या करेंगे ना, सीधे करेंगे मैच, और मैच पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो उनका जो राइड है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर उनको 4 किलोमीटर यानी 4 से 5 किलोमीटर जाके उनको ना
वो इस कस्टमर को पिक करना पड़ेगा पूरा घूम के। तो ये 4 से 5 किलोमीटर जो बंदा गया, इसका 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो 7 किलोमीटर और 7.5 किलोमीटर अप्रोक्स इसको छोड़ के भी आना है, ठीक है। तो अगर 7.5 किलोमीटर उस बंदे को छोड़ के आ रहा है तो उसके बदले मिल रहा है 74 रुपये, वो भी 1.1x मिलने के बाद ये 74 रुपये मिल रहा है। तो तुम समझ सकते हो, तुम्हें टोटल जो ट्रैवल करोगे ना 7 4 11 और 12.22 ऐसा किलोमीटर तुम ट्रैवल करोगे और तुम्हें मिलेगा कितना, 74 रुपये, और वो भी मोटो सेवर है। तो यार ये वाली राइड है ना, तुम्हारा एकदम टोटल लॉस वाली बात हो जाएगी, कोई प्रॉफिट इसमें मिलेगा ही नहीं। अब दोबारा देखो दूसरा, इसमें जो पिकअप लोकेशन है वो 4.5 किलोमीटर है और ड्रॉप करना है 23 किलोमीटर, 23.5 किलोमीटर, और उस पर भी ये 1.1x दे रहा है एक्स्ट्रा। इस वजह से 193 रुपये 85 पैसे आ रहा है, यानी ये 10 रुपये के हिसाब से भी राइड नहीं दे रहा है। तो इसमें लॉस किसका होगा, ये तुम्हारा ही होगा। अब ऐसे ही देखो, एक राइड मैंने खुद ने बुक करी थी, ताकि मेरे को कहीं जाना था तो मैंने वो बुक किया। तो उसमें एक बंदे ने यही सेम गलती करी हुई है, तो मैं वो एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक राइड बुक करी थी जिसमें जो ट्रैवल करना है पिकअप के लिए वो 3 किलोमीटर, ये तो 3 नहीं 3.5 था, क्योंकि ये जो बंदा है ये कहीं और से आ रहा था। मैंने जब बुक किया ना तो इस बंदे ने पिक कर लिया राइड बिना सोचे समझे। अब ये जो 3 किलोमीटर आया ना, ये 3 किलोमीटर ये पूरा घूम के आया, तो इसको इस 3 किलोमीटर का कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे इसका टोटल 3 किलोमीटर लॉस हुआ है। और मैं राइड जब मैंने एंड करी तो मेरे पास प्रमोशन वगैरह लगा हुआ था और मैंने अप्रॉक्स 5 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, उसका मैंने 20 या 22 रुपये दिया था। तो इस बंदे को कहाँ ही कुछ मिला होगा, अप्रॉक्स 30 या 35 रुपये मिला होगा। तो सोचो ये 8 किलोमीटर ट्रैवल करा और उसने सिर्फ 30 या 35 रुपये कमाया। तो ये टोटल लॉस हो गया इस बंदे के लिए। इस बंदे को पता नहीं था कि कैसे ट्रैवल मतलब कैसे जो पिकअप जो पास हो उसको लेना है और दूर के पिकअप को हमें नहीं एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे इसने गलती करी। तो ये सारी चीज़ें अब तुम मत करना। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि ऐसी ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं और अच्छे से आपको बता दूँगा। आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा कि यार डिस्टेंस कितनी दूर है और पिकअप कहाँ से लोग करने आ रहे हैं। और तुम्हें भी अगर राइड्स वगैरह कुछ मिल रही है तो तुम भी उस चीज़ पे ध्यान रखो कि यार जो राइड मुझे पिक करना है ना वो कितने डिस्टेंस से करना है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ का ध्यान नहीं दोगे तो लॉस फिर आपका ही होगा। और ये सिर्फ ऊबर के लिए नहीं है, ये रैपिडो के लिए भी है, ओला के लिए भी है, जितने भी बाइक टैक्सी चला रहे हैं लोग उन सब के लिए है। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो इसमें नुकसान आपका ही होने वाला है। कई बार मैं इस चीज़ में फंस चुका। एक बार तो मुझे इमरजेंसी था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा पिक कर लिया कि मेरे को लोकेशन पे जाना है। बट इसमें दिक्कत ये होती है ना कि भाई अगर आप अपना लोकेशन बना रहे हो, कहीं आपको जाना है और वहाँ पे उस बंदे को भी लेके जाना है जो उधर जा रहा है ना, तो सबसे पहले काम करो, आप उसको कॉल करो। अगर डिस्टेंस दूर है, मतलब पिकअप लोकेशन दूर है और तुम्हें लगता है कि कस्टमर कैंसिल कर सकता है, तो तुम सबसे पहले कस्टमर को कॉल करो, उसे कंफर्म करो कि भाई आपको जाना है या नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो वो कंफर्म कर देगा, या फिर उसे लगेगा कि नहीं ज़्यादा दूर से हम लोग पिकअप करने आ रहे हैं तो भी वो मना कर देगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना यार जो आपको पहले ही पता चल जाएंगी। बट अगर आप उस चीज़ का ध्यान नहीं दोगे और चले जाओगे बिना कॉल वॉल किए तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वो राइड कैंसिल कर देगा। देखो सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो राइड कैंसिल कर दें, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो वेट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस फटाफट से बुक किया और तुरंत ही आ जाए बंदा। ऐसा भी नहीं होता यार, सबको पता है कि ट्रैफिक वगैरह होता है तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना ज़बरदस्ती लगे होते हैं।
तो वो चीज़ ना थोड़ी सी हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमारा लॉस इसलिए है ना कि आप उस लोकेशन तक जाओगे तो उस लोकेशन को जाने तक का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। बाकी देखो यार, तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें पिक करना है पिक कर सकते हो, और नहीं करना है तो यार वो भी तुम्हारी मर्ज़ी है। बट ये है कि कंफर्मेशन कर लेना कि भाई वो जो बंदा है वो जाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, अदरवाइज़ फिर लॉस झेलोगे फालतू का कोई मतलब है नहीं। अब मैंने भी एक राइड जो ली थी ना, वो राइड ना यार मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यार जब सर्च चल रहा होता है, मतलब बहुत भीड़ हो रही होती है, और उस भीड़ में जब आपको सर्च मिल रहा होता है ना एक्स्ट्रा पैसे, तो अभी मेरे को वैसा ही मिल रहा था कि मेरे को नोएडा जाना था, कालिंदी कुंज साइड में, तो वहाँ पे जाने का मेरे को 375 रुपये महिपालपुर से मिल रहा था, और 9 मिनट का टाइम दिखा रहा था पिकअप लोकेशन, पिक करना था कस्टमर को। अब सोचो यार 9 मिनट का टाइम मैंने जो गैप था ना, मैंने उसको कवर कर लिया 4 मिनट के अंदर ही। अब मैं पहुंचा उससे पहले ही भाई साहब वो ना कैंसिल कर दिया उस लड़की ने। भाई इतना दुख हुआ ना मुझे, और उसके बाद से ना मेरा मूड इतना ख़राब हो गया कि भाई जितनी भी राइड्स आ रही है ना मैं उनको इग्नोर ही मार रहा हूँ। तो मेरे को राइड्स लेने का मन नहीं कर रहा, और डायरेक्ट कोई राइड वहाँ की मिल नहीं रही, और जितनी भी मिल रही है तो लोकेशन जो है वो पीछे का है, मतलब पहले पीछे से पिकअप करो फिर वापस जाओ, और 2 से 3 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है। तो वो चीज़ थोड़ी सी यार मेरे को अच्छी नहीं लग रही, बहुत बेकार एक्सपीरियंस है। पर स्टिल छोड़ो, कोई इश्यू नहीं है। मेरे बताने का यही मतलब था कि जब आप लोकेशन वगैरह देखते हो कि आपको यहाँ जाना है, तो आप पहले देख लो कि उस रास्ते में मैं जहाँ जा रहा हूँ पिकअप में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर कॉल अगर कस्टमर पिक कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो आगे से ऐसा कुछ ना हो इस चीज़ का, तो मैं भी ध्यान रखूँगा यार। बाकी तुम लोग भी ध्यान रखो और इन्जॉय करो इस सीन को, क्योंकि अभी मैं DND पे चढ़ूँगा जब, तो DND पे चढ़ने के बाद में मैं थोड़ा सा बाइक को खींचने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा भाई कसम से।